के श्री गुरु पद रज धार के लेखनी लई उठाए। करुण कथा लेखन करूं सुनियो ध्यान लगा। आदरणीय श्रोता बंधुओं, भारतीय इतिहास देवी देवताओं के साथ साथ मानव के शुभ अशुभ कर्मों का भंडार भी है। हम आपके सामने एक ऐसी विलक्षण कहानी जो दिल दहलाने वाली है, हत्यारा बेटा प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। भारत शास्त्री अलीगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका अपना भारत नई कहानी बहुत दिनों के बाद प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। आ जाइए। कि राजनगर में बसत हैं श्री राजन भूपाल, प्राण प्रिया चंपावती, सुनो सुनाऊं हाल। एक राजा है जिनका नाम है राजन, उनकी पत्नी का नाम है चंपावती। राजा का नाम ही राजन है, श्री राजन महाराज। और कैसे हैं वो राजा? श्री राजन भूपाल सदा शुभ कर्म धर्म करते रहते, और दरवाजे पे नाऊ बारी भाट गुणगान सदा करते रहते। यानी ऐसे समझियो कि धर्म सम्मत ही राजा का जीवन है। सदगुरुओं की संगत होती, गुणगान प्रभु का होता था। हर जगह प्रजा आनंदित थी, कहीं पाप कर्म नहीं होता था। राजा की पत्नी का नाम चंपावती है, और भगवान के आशीर्वाद से राजा के 5 लड़का है। पांचों लड़का बड़े ही आज्ञाकारी है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। श्रोताओं, श्री राजन भूपाल के शरीर में अचानक रोग बढ़ गया। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि यह शरीर रोगों का मंदिर है। अरे होनहार बलवान भूप को लग गई बीमारी, राजा को लग गई बीमारी। अरे दवा करे नहीं काम, दुखी सब नगर के नर नारी। अरे वैद्य सब महलल में आते, अरे नवज देख की राजा की उपचार बताए जाते। पाठ पूजा व्रत होते, पाठ पूजा व्रत सब होते। अरे लख बाबुल की दशा महल में बेटा सब रोते।
हाँ साथियों, महाराज की हालत देख करके बच्चे भी बड़े दुखी रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, जहां वैद्य तो आ ही रहे हैं, अरे बाई समय पर महल में एक संत गए हैं आए। महारानी ने प्रेम से आसन दो बिछाए। आओ महाराज, आप भी विराजो। रानी देख करके रो गई। बड़े ही बहुत पहुंचे हुए महात्मा लग रहे थे। पांचों बच्चों ने प्रणाम किया। महारानी कहने लगी, मेरे पति को पता नहीं क्या रोग है, समझ में नहीं आ रहा है। महारानी के वचन सुनकर के वो दंडी स्वामी बोले, रानी के सुन के बैन रे, बाबा ने वचन उचारो। काय तू परेशान होती है माँ, सही हो जाएगा। रानी के सुन के बैन रे, बाबा ने वचन उचारो। सब संकट माँ कट जाए रे, दिल में धीरज धारो। महाराज संत रानी को रहे समझा, ऐसा तो समुंदर पार दवा है, मैया लिए मनाए। भैया कह के सारो भेद महात्मा माती रम गए। अब तो कह के सारो स्वामी जी ने एक बात कही कि हे मैया, 7 समुद्र पार एक किला है, वहां एक राजकुमारी रहती है, उसके बाग में एक रोगहारी वृक्ष है, उसके फल खिलाने से महाराज ठीक हो जाएंगे। रोगहारी वृक्ष है, उसका फल खाने से मेरे पति ठीक हो जाएंगे। बोले हाँ, अगर तुम्हारे यहाँ कोई हो तो मंगवा लो। इतनी कह के महात्मा रम गए कि महारानी के 5 सुत महल में ले बिठाए। दवा लेन को जावे गो, ऐसे रही समझाए। हे पुत्रों, तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे पिता की क्या हालत है। स्वामी जी, 7 समुद्र पार एक किला है, वहां की एक राजकुमारी है, उसके बाग में एक रोगहारी वृक्ष है, उसके फल से तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे खाने से। बड़ा लड़का खड़ा हुआ और बोला है कि माँ, अरे सुन मैया के वचन बड़े ने, और ऐसे गिराय उचारी ले। सुन मैया के वचन बड़े ने, हर ऐसे गिराई उचारी ले। दवा लेन को हम जाएंगे, कट जाए फिर बीमारी रे। मैया, ओ मैया, मैं बड़ा बेटा हूँ,
और मेरे होते हुए छोटे भाइयों को कोई कष्ट नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। अरे 3 मास को समय लगेगा, औषधि में ले आऊंगो। अरे ज्येष्ठ पुत्र हूँ, महलों में मैं अपना वचन निभाऊंगो। अरे आज्ञा लेकर चला पुत्र और सागर तट गो आई रे। जल के जहाज में बैठ गयो और 5 समुंदर भाई रे। 5 समुद्र पार कर दिए जहाज में बैठ करके। बड़े वाले लड़के ने 5 समुद्र पार पर जो बंदरगाह है वहां पर बैठा है, देख रहा है आगे जाना है, लेकिन आगे जाए कैसे। वहां के एक राजा थे सोमेश्वर, उनकी 4 कन्या थी। सबसे बड़ी कन्या उस राजकुमार को घूर रही है। दासी भेज करके अपने पास बुलाया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। पास बिठाया, उसे मदरा पान कराया, अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी चल दी। भूल गए सब, कहाँ मम्मी और कहाँ पापा और कहाँ की दवाई। चूंकि मिल गई बहुत सुंदर लुगाई। मेरे भैया के पति पत्नी के बीच में बाड़ी दिन दिन प्रीत। अरे सुत परिवार को भूल गयो, 3 मास गए बीत। छत पर खड़े होके बूढ़ी मैया देखती है कि मेरा लाल दवा लेके आ रहा होगा, निरोगी फल लेके आ रहा होगा, लेकिन वहां कोई आने वाला नहीं है, कोई नहीं। अरे दिन दिन बाड़ो रोग भूप को कायायत को मिलानी रे। अरे पत की दशा देख महलन में बिलखी रोवे भोलानी रे। अरे जेठो सुत जल कहाँ रमड़ी गो, जे लौटी वही ना नंबर का राजकुमार चला। बेऊ रविंद्र मई तक पहुंचे और उन्होंने मई ब्रेक, क्योंकि भैया की सारी थे उनको हिलो बन गो। यानी 4 लड़के चले और महाराज सोमेश्वर की 4 कन्याओं से विवाह हो गया। कहां मम्मी, कहां पापा, कहां अमरफल, कहां दवाई, कोई लेना देना नहीं। अब तो महीना बीतते जाते हैं, मां बड़ी दुखी होती है, कहने लगी है लाला छोटे वाले लड़का से, अरे छोटो सुतयो कहे, अरे मात मेरी विनती सुन लई। सुन
दिन बीमारी बढ़ रही है माँ। क्या करूं माँ, चारों भैया अभी तक लौट के नहीं आए हैं। क्या करूं, मजबूर हूं माँ। अब तू रो मत, तेरा छोटा बेटा जाएगा, दवा लेके जरूर आएगा माँ। अरे मैया में औसत कोरी जाऊं, अरे करियो मेरो इंतजार की जननी लौट के आऊं। और अरे रोई रही कुमर की मेहताबी, अरे चार लला गए लला तेरी अबे उमर बारी। मैया को समझा करके छोटा लड़का आज पिताजी के लिए दवा लेने के लिए गया है, उस निरोगी वृक्ष से फल लेने के लिए। सुख दुख मैया चलते रहते हैं, तू घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं। रविंद्र पांचवा भाई भी वहीं जाके चारों भैया अपनी अपनी पत्नियों के साथ घूमते दिखे तो छोटा लड़का रो गया। धन्य है रे औलाद, आरे पिता दे बिसराई आपने, दीनों धर्म बिहाई। अरे अपने सुख के कारण तुमने लीनो ब्याह रचाई। हे भैया, आप तो मुझसे सब बड़े हैं, आपने ऐसा क्यों किया? बीच वाला बोला यार इसके बाप ने 4 ही लड़की पैदा की है, 5वीं होती तो तेरा भी जुगाड़ करा देते। मैया रोई रही है रे महलन में, अरे पिता को लगी बीमारी। अरे मानवता क्या होती है वो तुमने आज विसारी। और 7 समुंदर पार करूं मैं, अरे तात की लाऊं दवाई। अरे पिता दे बिसराई आपने, तीनों धर्म बिहाई। ये पिता दे बिसराई आपने, तीनों धर्म बिहाई। धिक्कार है तुम्हारी जैसी औलाद को। छोटो सुत चले दो वहां से, अरे सागर के तट आयो।
रात में सागर आयो। अरे आगे जहाज में सागर पार पे उतरी गयो। एक कुटिया देती दिखाई, पिता गए बिसराई आपने तीनों धर्म बिहाई। जा रहा है 7 समुद्र पार करके, उस राजकुमारी के बाग में देखा कि रास्ते में एक बाबा जी बैठे हैं। लड़की ने नजर से देखा कि ये आंख बंद करे हैं, लेकिन ये तो वही साधु हैं जो हमारे घर हमारे पिता को दवा बता के आए। उसने जाके प्रणाम किया, संत जी को देख रहा है, संत जी से प्रणाम किया, कहने लगा गुरुदेव आप तो वही हैं ना जो मेरे पिता को दवा बता के आए हैं। बोला आ गए तुम? बोले हाँ। तुम्हारे बड़े भाई नहीं आए? बोले गुरुजी वो नहीं आए। खैर ठीक है, तुम आए हो, तुम ले जाओ, लेकिन सुनो ऐसे नहीं मिलेगी दवा। कि संत श्री कहने लगे सुनो बेटा चितलाए, कठिन परीक्षा है तेरी मत जइयो घबराए। जो इस किले की राजकुमारी है ना, उसका नाम सुशीला है। इस किले की रक्षा में जाने कितने दानव रहते हैं मेरे लाल। तुम्हारा पहला मिलना उस राजकुमारी से होगा, वो अपना जाल बिछाएगी, तुम हाँ में हाँ करते रहना, फिर तुम्हें दवा जरूर मिलेगी। शीश झुका करके वो लड़का श्रोता बंधु आगे बढ़ रहा है। जैसे ही सुशीला की नजर उस लड़के पर पड़ी है तो पास बिठा करके बोली है, कहां से आए हो? अरे छोटो सुत समझाए, सुनो चितलाई भूप सुकुमारी। अरे हम राजनगर के राजा के छोटे लला आज्ञाकारी। सुनियो मेरी राजकुमारी। सुन के बोली सुकुमारी, तुम सुन ले बात हमारी। प्यारे पिता की कटे बीमारी, बलि देनी होगी मेहनतारी।
मिल जाएगी, तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन सुनो, बदले में तुम्हें अपनी माता देनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी। बोले मुझे माँ का कत्ल करना है? बोले हाँ। राजकुमार बोला अगर यही नियति है तो माता पिता को देख करके खुश होती है, पिता ठीक हो जाएंगे और माँ मर जाएगी, होगा वही जो राम रची राखा। अगर मैं यहां से लौट के जाऊं तो माँ वैसे भी मर जाएगी। उस लड़के ने देर नहीं की, अरे राजकुमारी राजकुमार से बोली मानी, तुम बनो हमारे सयानी, मैं बनूं तुम्हारी रानी। महाराज शरत कागज पे लई लिखवा, सेवक भेजो बगिया को फल लीनो मंगवाए। भैया राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही चल गए उड़न खटोला पे। भैया राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही चल गए हैं। पिताजी को फल खिलाया, पिताजी हष्ट पुष्ट खड़े हो गए। मैया बहुत खुश हुई, चारों लड़कों के बारे में बताया। फिर पूछा कि ये लड़की कौन है? बोले ये 7 समुद्र पार से आई है, इनका नाम सुशीला है, हम इनके माँ पति हैं, अब तभी दवा मिली है। लड़की बोली ज्यादा बात नहीं चाहिए, तुमने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दो। राजकुमारी कह रही सुनिए राजकुमार, बचन मेरो पूरो करो, देव मात कुमार। बचनबद्ध छोटा कुमार हाथ में लई कटार, लिखो बचन पूरो करो, देव मैया को मारे। बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा, आपका वचन निभाया जाएगा। अरे हाहाकार मची महल में, बेटा ने मैया मारी रे। अरे खून की धार भई महलन में, मार गई महतारी रे। अरे राजकुमारी ठाड़ी देखे, अरे बचल बद सुकुमार मिला, पाठक जी की कलम चली, भारत का बेड़ा पार हुआ। वो खड़ी खड़ी देख रही है, वाह क्या मर्द मिला है जो वचन पूरा करके माँ को मार गया। और गांव के लोग देख के रो रहे हैं। और गांव के लोग ही नहीं, अरे बैठो रोई रो राजकुमारी, अरे मैया की लाश पड़ी आंगन में। क्या करूं? पिता बोले बेटे ये क्या
क्या किया? बोले पिताजी, ये मैं वचन दे चुका था, जब इस फल को लाया था तुम्हारे लिए तो ये माँ की जान का सौदा करके लाया हूं। जोरे आए नर और नारी, कछु लोग फिर तेरे गारी, व्यर्थ में मैया दीनी नारी, महा की लाश पड़ी आंगन में। अरे कोई बात समझ नहीं आई, काहे लो जाने पाप कमाई, नगर में मच रहो हाहाकार, जाकी लाश पड़ी आंगन में। लड़का माँ की लाश को लेके फबक रहा है। गांव के लोग राजा के छोटे बेटा को अपशब्द कह रहे हैं। राजकुमारी बोली, क्यों रे मूर्खो, उसने अपनी माँ मारी है, उसे मारने का शौक नहीं था, उसने वचन दिया था। राजकुमारी यति मगन सबको रही समझाए, वचन की खातिर राम जी वन में गए थे आए। अपना ही अपना अदा है, अगर ये वचन दे के नहीं मारता तो क्या होता? कुछ नहीं, वो उसकी एक अच्छाई है। अरे वचन की खातिर रामचंद्र ने अरे अवधपुरी बिसराई रे। वचन की खातिर रामचंद्र ने अवधपुरी बिसराई रे। वचन की खातिर दशरथ जी ने दीने प्राण गमाई रे। हाँ, वचन की खातिर मोर ध्वज ने सुत पे चलाई दयो आरो। वचन की खातिर भीमसेन ने दुर्योधन को फिर मारो। मेरे भैया, लड़का का रोना देख करके कुछ लोग भी रो रहे हैं। राजकुमारी बोली है, सब लोग रो नहीं, कि राजकुमारी ने तभी फल लो हाथ उठाए। माता जी के बदन पे फल को रही घुमाए।
खनी हलमत करी सहाय हत्यारे सुत की कथा भारत नहीं सुनाय ब्राह्मण कुल की लेखनी चलता तक नहीं जाए अरे ब्राह्मण कुल की बाणी है हनुमान करो सहाय सत्य शपथ श्री राम